एमआईजी थाना क्षेत्र के रुस्तम के बगीचे में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने माता पिता पर शादी के नाम से 3 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। शनिवार को रुस्तम के बगीचे में रहने वाली एक नाबालिग लड़की नंदनी पास पड़ोसियों की मदद से एमआईजी थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को बताया कि मेरे पिता प्रहलाद और माता तारा ने मुंबई में रहने वाले ललित नामक युवक से शादी का कहकर 3 लाख रुपए मनोज साल्वी नामक मैरिज ब्यूरो चलाने वाले के माध्यम से बेचने का सौदा किया है। मैं पहले से ही आकाश नामक युवक से प्यार करती हूं और उसी से शादी करना चाहती हूं। तो मैंने जहाँ पर शादी हो रही थी मैंने वहाँ पर बता दिया कि ऐसा हम लोग इस समाज के हैं, ऐसा मतलब, तो उन लोगों ने बोला कि जो बताना था पहले ही बताना था, हम लोगों ने पैसे दे दिए। तो अब है ना, तो अगर मैं नहीं बताती ना तो शायद मेरी शादी हो जाती, तो शायद मेरा बाद में परेशानी हो जाता वहाँ पर रहना। तुम क्या चाहती? तो मैं तो वहाँ जहाँ पे जाती थी वहीं पे मेरी शादी होना चाहती थी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस बारे में लड़की के माता पिता का कहना था, प्रेम मोहब्बत की बातें इनकी बहुत काफ़ी समय चल रही हैं, 1.5 साल से चल रही हैं। तो मैंने इनको समझाया, इनकी देखो बेटा, पास के पास में तुम भी दुख रहोगे और हम भी दुख रहेंगे, इसलिए थोड़ा अच्छा देख के और अपना अच्छा समझ के तुम ही फैसला करो। बोले आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। तो मैंने फिर इसकी सगाई दूसरे को कर दी। अब दूसरे को कर दी तो वो ये बोले बहुत दूर है, तुमने दूसरे समाज में कर दी। हम इनके दूसरी समाज में कर दी तो इनकी अब बेटा कर तो दी है, आगे क्या इच्छा है तुम्हारी, जैसा बोलो। बोला अब मैं नहीं कर रही हूँ। अब बातचीत हमारी हो गई पक्की, अब ये कि फिर वो लड़के वालों को मना करना पड़ेगा। लड़के वाले कौन समाज के हैं, आप किस समाज के हैं, क्या पूरा मामला है? अपन हैदराबाद समाज के हैं, हालांकि उनको भी बता चुके हैं कि हम इस समाज के हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कौन से समाज के सामने वाले? वो श्वेतांबर जैन है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक ढाबे में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष के युवक पर चाकुओं से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। पुलिस ने एक पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इनका तीसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। राजेंद्र नगर थाना प्रभारी BDS नागर ने बताया कि कल रात तारी सेठ के ढाबे पर दिग्विजय सिंह कॉलोनी में रहने वाले नितेश मालवीय का विवाद विदुर नगर में रहने वाले शैलेंद्र और गौरव से हो गया था। तीनों ने अपने एक और भैयू के साथ मिलकर नितेश पर चाकुओं से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने शैलेंद्र और गौरव को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनका एक साथी भैयू अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। इस बात से उत्तेजित होकर गौरव ने अपने भाई भैयू को फ़ोन लगाया और भैयू वहाँ पर आया तो उसने पूछा कि तेरे को किसने मारा, तो उसने गणेश की ओर इशारा किया। गणेश को शैलेंद्र और गौरव ने दोनों तरफ से पकड़ लिया और भैयू ने उसके पेट पर और पुट्ठों पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिस पर से थाने में धारा 307-34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया और बाद में तलाश पतासाजी करने के पश्चात भैयू फरार है और शैलेंद्र और गौरव को पुलिस ने हिरासत में। इंदौर के शराब व्यवसायी आज अपनी दुकानें बंद कर कलेक्टर को दुकानों की चाबियां सौंपेंगे। लगातार जारी शराब दुकानों के विरोध के चलते व्यवसायी ये कदम उठाने जा रहे हैं। शराब दुकानों के हो रहे विरोध के चलते शराब का कारोबार प्रभावित हो रहा है। शुक्रवार रात शराब कारोबारी छतरीपुरा थाने पहुंचे। यहां वे महू नाका शराब दुकान पर चल रहे हंगामे की शिकायत करने पहुंचे थे। शराब व्यवसायियों ने कहा कि रोज रोज के विरोध के कारण उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और अब वे शनिवार को अपनी दुकानों की चाबियां कलेक्टर को सौंपेंगे। अब हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि 500 करोड़ रुपए का जिला हम लोगों ने टेंडर में उठाने के बाद और जिस प्रकार हम लोग आके अपने मैदान में आके अनाथ हो गए, हमारे पक्ष में बोलने वाला कोई बचा नहीं है। जो भी देखो हम लोगों को धमकाता है कि हमको हाथे चाहिए या आपकी दुकान हटवा देंगे। शासन की ओर से भी हमारे को कुछ सहयोग नहीं मिल रहा है। 500 करोड़ रुपए देने के बाद भी हम लोगों की हालत एक ठेले वालों से ही बदतर हो गई है। पार्षद प्रतिनिधि सरी के लोग आके हमारी दुकान का शटर गिरा जा रहे हैं, जबकि हम लोग करोड़ों रुपए के ठेके लेते हैं। इससे हम असंतुष्ट होकर अब असहाय होकर कल दिन में 1 बजे कलेक्टर साहब को अपने जिले की समस्त जिले की चाबी सौंप देंगे और कहेंगे उनसे कि साहब ये आप अपनी दुकान संभालिए और आप हमारी बैंक गारंटी और हमारे डीडी वापस करा दीजिए, हम अपने घर में स्वतंत्र हैं। ठीक है। गौरतलब है कि इंदौर में 175 से ज्यादा देशी विदेशी शराब की दुकानें हैं, जिनका इस बार ठेका 500 करोड़ रुपए में गया है। शहर में 5वें दिन भी शराब दुकानों का विरोध जारी रहा।
शुक्रवार रात अन्नपूर्णा में खुली 9 दुकानों के बाहर कांग्रेसियों ने जहां अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया, वहीं भाजपाइयों ने मंच से चेतावनी दी कि अगर दुकानें नहीं हटी तो वे दुकानों में तोड़फोड़ कर देंगे। शराब दुकानों का विरोध जिस तरह से इस बार शहर में हो रहा है, वैसा आज तक नहीं हुआ। 5वें दिन अन्नपूर्णा क्षेत्र में शराब दुकान के सामने कांग्रेसियों ने प्रशासन व शराब दुकानों की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शराब दुकान के सामने ही अर्थी को चिता भी दे दी। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है, मस्त है। भूषणनगर में शराब की दुकान नहीं चलेगी, भूषणनगर में शराब की दुकान नहीं चलेगी। फोड़ो अरे माचिस लो, सामने से आइए, आपको देखना पड़ेगा। आप पूरा देखो। चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन को हम बंद नहीं होने देंगे। आज हमने इस अर्थी को अग्नि दी है, इस राक्षस रूपी जिला प्रशासन और शराब माफिया को अग्नि दी है। कल हम 6 बजे से 8 बजे तक यहाँ शोक बैठक रखेंगे। 2 दिन शोक बैठक होगी और उसके बाद उठावा होगा। वहीं इसके बाद भाजपाइयों ने भी रोज की तरह मैदान संभाला। भाजपा पार्षदों की अगुवाई में यहां मंच से शराब व्यवसायी और प्रशासन को चेतावनी दी गई कि रहवासियों के सब्र का बांध टूट रहा है और अगर जल्द दुकान शिफ्ट नहीं हुई तो लोग हिंसक हो जाएंगे। पर जिस ढंग से आंदोलन चल रहा है शांतिपूर्वक तरीके से, जिला प्रशासन कतई ये ना समझे कि जो दृश्य उन्हें शहर के अन्य हिस्सों में देखने को मिले हैं वो यहाँ नहीं मिल सकते। हम अभी धीरज रखे हुए हैं, धैर्य रखे हुए हैं, हम संयम धरे हुए हैं। पर ये धीरज, ये सब्र, ये संयम कब तक रहेगा इसकी मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। चेतावनी हुई है? हाँ, अगर जिला प्रशासन माने तो चेतावनी है, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में बिना चेतावनी के उग्र प्रदर्शन हुए हैं। दुकानों में तोड़फोड़ हुई है, दुकान संचालकों को मारा पीटा गया है और ऐसे दृश्य यहाँ भी उपस्थित हो सकते थे, किंतु चूंकि हमारी सरकार है, हम लोग सरकार में हैं, हम लोगों ने लोगों को काफी समझाया और काफी प्रयास करके लोगों को रोक के रखा है। एमजी रोड थाना क्षेत्र के स्नेहलतागंज में चोर एक घर में धावा बोलकर वहां से नकदी सहित हजारों रुपए का माल ले उड़े। घटना के समय घर में कोई भी नहीं था। मालिक अपने बीमार भाई को देखने मुंबई गया हुआ है। उसके आने के बाद ही चोरी के माल का खुलासा होगा। एमजी रोड थाने में पदस्थ एसआई हरीश यादव ने बताया कि स्नेहलतागंज में रहने वाले मनसुख भाई अपने बीमार भाई को देखने मुंबई गए हुए हैं। सुबह उन्हीं के घर के सामने रहने वाले उनके दामाद सुनील ने घर का ताला खुला हुआ देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला है। मनसुख के आने पर ही चोरी के माल का खुलासा हो सकेगा। मनसुख भाई का मकान है, वो बॉम्बे गए हुए हैं अपने भाई को देखने। तो पड़ोस में उनके मकान मालिक विष्णु महेश्वरी जी ने सुबह देखा, तो फिर उनको जानकारी फ़ोन द्वारा उनके दामाद सुनील जी को दी। सुनील जी ने यहाँ आके देखा और फिर उसके थाने पर रिपोर्ट लिखाई है। क्या सामान गया है, क्या चोरी गया है, ये रकम या पैसा उनके आने पर ही पता चलेगा घर से क्या सामान चोरी गया। पिछले दिनों गीतानगर में आपसी विवाद के चलते क्षेत्र के 3 कुख्यात बदमाशों ने गोली चलाकर 3 लोगों को घायल कर दिया था।
पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर पिस्टल जब्त करके तीनों का गीतानगर में जुलूस निकाला। चंदन नगर थाना प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि पिछले दिनों गीतानगर में असलम मोटा, जब्बार और कल्लू सत्तार नामक बदमाशों ने क्षेत्र में गोली चलाकर 3 लोगों को घायल कर दिया था। सुबह पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तीनों आरोपी घर में ही छुपे हुए हैं। इस पर पुलिस दबिश देकर तीनों को गिरफ्तार कर असलम के पास से पिस्टल बरामद किया और बाद में उनका जुलूस उनके ही क्षेत्र में निकाला। इम्तियाज से इनका विवाद चल रहा था प्लॉट से संबंधित, उसी पर से इन लोगों ने जब्बार, असलम, कल्लू लोगों ने जाकर के उसके घर पे हमला कर दिया और उसके साथ में 2 उसके कजन ब्रदर और थे। उन्होंने उनके घर पे हमला किया और उस पर से उन्होंने फायरिंग भी की। 1-2 लोग घायल भी हुए थे उसमें, जिनमें आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करके जो घटना में प्रयुक्त पिस्टल है उसको बरामद करने के लिए स्टाफ को रवाना किया है। पिस्टल भी रवाना अभी बरामद कर ली जाएगी और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके जेल। हाँ, रद्दी व्यवसायी को गोली मारने के आरोपी को MIG पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते हमला किया था। MIG थाना क्षेत्र स्थित अनूप टॉकीज के पास एक रद्दी व्यवसायी की दुकान में 3 दिन पहले कालू नामक रद्दी व्यवसायी पर हमला हुआ था। बाइक सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी थी। मामले में MIG पुलिस ने प्रवेश नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। MIG TI के मुताबिक आरोपी प्रवेश भी रद्दी का व्यवसाय करता है। प्रवेश और कालू के बीच व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसी वजह से आरोपी ने हमला किया था। दिनांक 2 तारीख को उसने कासलीवाल गोडाउन पे प्रवेश नाम के बदमाश ने गोली चलाई थी, कालू की गर्दन में लगी थी। उसने जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होती है उसके तहत उसने पुट्ठा खरीदने का विवाद था, उसने से वहाँ से आते मल्हार माल से आके और यहाँ आके कासलीवाल गोडाउन पे आके उसको झगड़ा करके गोली मार दी। कोई और भी इसके साथ था? इसके साथ एक और था, रसूल खान, जिसको वो अभी बापरदा है, उसकी सलामती का अगवाई कराना है। और प्रवेश पिता रामदीन वर्मा को गिरफ्तार किया। इसमें जो हथियार वगैरह इन सब अभी हो गए नहीं, उससे अभी पूछताछ की जाएगी और वो सारी कार्रवाई जो जिससे भी उसमें गोली चलेगी वो पिस्टल बरामद की जाएगी। पासपोर्ट बनवाने वाले आवेदकों की सुविधा के लिए इंदौर पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके माध्यम से आवेदकों को उनके पासपोर्ट की जानकारी उनके मोबाइल पर SMS के जरिए मिल जाएगी। यह बात शनिवार की शाम को IG विपिन महेश्वरी ने पत्रकारों को दी। शनिवार की शाम को पुलिस कंट्रोल रूम में IG विपिन महेश्वरी, DIG राकेश गुप्ता, 3 SP सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में IG ने कहा कि इंदौर पुलिस ने एक ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जिसमें पासपोर्ट बनाने वाले आवेदकों को अपने पासपोर्ट संबंधी तमाम जानकारी उनके मोबाइल पर SMS के जरिए पता चल जाएगी। अभी यह जानकारी लेने आवेदकों को बार बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय आना पड़ता था। इंदौर की सफलता के बाद यह अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। इसमें कि जैसे ही फाइल प्राप्त होती है, जो आवेदक है उसके मोबाइल नंबर पर SMS जनरेट होगा कि आपकी फाइल भोपाल कार्यालय से यहाँ प्राप्त हो गई है। उसके बाद जब वो फाइल जब उसका वेरिफिकेशन के लिए थाने भेजा जाएगा तो पुनः उसके मोबाइल नंबर पर एक SMS भेजा जाएगा कि आपकी फ़ाइल फला थाने को फला दिनांक को भेज दी गई। उनकी जब फाइल वेरिफिकेशन रिपोर्ट लग करके वापस यहाँ के SP अधीक्षक कार्यालय में पहुँचेगी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आएगी, पुनः एक SMS उनको दिया जाएगा कि आपकी फ़ाइल यहाँ पर प्राप्त हो गई है। और जब यहाँ से वापस पुलिस मुख्यालय वो फाइल भेजी जाएगी तो पुनः SMS उनको दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के होने से आवेदक को बार बार यहाँ पर अपनी फाइल को पता करने नहीं आना पड़ेगा। रावजी बाजार पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान कलेक्टर चौराहे से 2 वाहन चोरों को पकड़कर उनके पास से चुराई गई 2 बाइक बरामद की हैं। रावजी बाजार थाने में पदस्थ SI SK शुक्ला ने बताया कि कल रात कलेक्टर चौराहे पर चेकिंग के दौरान 2 युवक 2 बाइक पर आ रहे थे जो संदिग्ध लग रहे थे। उन्हें रोका और गाड़ी के कागजात मांगे, लेकिन उनके पास गाड़ी के कोई कागजात नहीं होने पर उन्हें थाने लाया गया।
जहां उन्होंने अपना नाम कृष्णकांत प्यास और दीपक राजौरिया निवासी छावनी बताया। जब दोनों से कड़ी पूछताछ की तो वाहन चुराना महू नाके से कबूल करते हुए दोनों वाहन पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दौरान पकड़े हैं एक दीपक राजौरिया, इनसे 2 वाहन चोरी शंका में जब्त किए हैं। क्या किस तरह आपको सूचना मिली थी और कहां से? सूचना के दौरान इनको जो है रोका गया, शंका होने में इनको रोका गया तो इनके पास गाड़ी कोई दस्तावेज नहीं मिले, चोरी शंका में। एक सराफा व्यवसायी की दुकान पर चैन खरीदने पहुंची महिला चैन चुराकर फरार हो गई। मामला परदेसीपुरा थाने का है। यहां स्थित धनश्री ज्वेलर्स के मालिक ग्यारसी लाल ने शुक्रवार रात रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी दुकान पर दोपहर के समय एक महिला चैन खरीदने पहुंची। महिला ने चैन तो खरीदी नहीं बल्कि चुराकर फरार हो गई। मामले में ग्यारसी लाल ने चैन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक इलेक्ट्रिक व्यवसायी की आंखों में मिर्ची झोंककर बदमाशों ने उसका बैग छीन लिया। घटना जूनी इंदौर थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक की है। मां बिहार कॉलोनी निवासी इलेक्ट्रिक व्यवसायी दिलीप ठाकुर रात के समय अपनी दुकान बंद कर घर जा रहे थे। तभी बाइक पर आए 4 बदमाशों ने दिलीप की आंखों में मिर्ची झोंककर उनका बैग छीन लिया। बैग में रजिस्ट्री और कुछ कागजात रखे थे। मामले में जूनी इंदौर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। खनिज अधिकारी संजय भार्गव की मौत को हत्या करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेसी नेताओं ने यह आयोजन अनूप टॉकीज से शुरू कर पाटनीपुरा चौराहे तक किया था। शहर कांग्रेस के कई नेता इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। नेताओं ने मार्च के दौरान मृतक खनिज अधिकारी संजय भार्गव को श्रद्धांजलि दी और उनकी मौत को हत्या बताते हुए मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। कांग्रेसी नेताओं ने संजय की मौत के लिए भाजपा से जुड़े बिल्डरों को जिम्मेदार ठहराया है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो अधिकारी नियम, संविधान और कानून का परिपालन करते हैं उन अधिकारियों की हत्याएं हो जाती हैं। आज खनिज अधिकारी संदीप भार्गव जो मुख्यमंत्री के चहेते खनन माफिया दिलीप बिल्डकॉन के खिलाफ कार्रवाई करने गया तो उसको षड्यंत्र पूर्वक उसकी हत्या दुर्घटना के द्वारा करवा दी गई है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि निष्पक्षता से सीबीआई जांच हो और जो दोषी हो, जिनकी शय पे ये काम हुआ है, वो दिलीप बिल्डकॉन वाले व्यक्ति को, सूर्यवंशी को निश्चित रूप से हत्या का आरोपी बनाया जाए। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र के 3 पुलिया स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में बुरके में आई 2 महिलाएं 2 सोने की चैन चुराकर फरार हो गई। उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज देखकर महिलाओं की तलाश में लग गई है। परदेशीपुरा पुलिस ने बताया कि धनश्री ज्वेलर्स के संचालक ग्यारसी लाल राय ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है कि कल शाम को बुरके में आई 2 संभ्रांत महिलाएं 2 चैन चुराकर चंपत हो गई। घटना का पता रात में चला जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखे जिसमें महिलाएं चोरी करते हुए साफ नजर आई हैं। पुलिस फुटेज देखकर महिलाओं की तलाश में जुट गई है। संचालक ग्यारसी लाल ने कहा, 8 बजे तक आई थी शाम को। 2 महिलाएं थी, बुरके पहने थी और बड़ा बड़ा सामान मांग रही थी। उसमें देखा पर कि मैंने 2 चेन पार कर दी। कैसे करी चेन? वो हाथ में निकाल के रख ली उनने। दुकान पे कौन था? क्या बातों में उलझा? क्या बातों में उलझा रही थी ना, बड़े बड़ी चीज बताओ और कुछ भाषा अलग बोल रही थी। कितने ग्राम की चेन थी? 1,500 की 20 ग्राम की चेन थी। कैसे थी महिलाएं? क्या बातें करती? कौन सी भाषा? उनकी भाषा समझ नहीं आ रही थी। तो क्या डॉलर वाला क्या? डॉलर दिखा रही थी। आपको कैसे मालूम पड़ा? कैसे? जब वो चले गए उसका सामान गिने जब मालूम पड़ा। तो इसमें क्या कैमरे लगे आपकी दुकान? लगे ना।